हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अभी सही होंगे। तो हम लोग अभी बेसिकली मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया यूट्यूब चैनल, अभी जस्ट हमने ओपन किया है। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है अकाउंट वाला। आप लोग जाइए, सारा वीडियो वहाँ पे अवेलेबल है। क्लास 11 का भी फाइनल में एग्जाम होने वाला है मार्च में, तो इसलिए मैंने ये खोला है। क्लास 11 लोग के लिए बहुत सारा फेस आ रहा, दिक्कत आ रहा था, तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया है। तो आज हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। इसका डेफिनेशन आप लर्न कर लीजिएगा, 1 या 2 मार्क्स का आपका पूछा जाता है डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। आप ये वाला करिए। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the result theorem। अकाउंटिंग जो है एक आर्ट है। अकाउंटिंग जो है एक आर्ट है, क्लासिफाई है, समराइजिंग है एंड इन अ सिग्निफिकेंट मैनर है इन टर्म्स ऑफ मनी। रिकॉर्डिंग माने क्या? आप अकाउंट कर रहे, अकाउंटिंग मीन्स क्या? जब भी हम पैसा का बात आते हैं तो हम अकाउंट्स का एक पार्ट को हम साइड में लिख के रखते हैं कि अकाउंटिंग हम लोग अच्छे से करेंगे। तो अकाउंटिंग करने के लिए हम रिकॉर्डिंग तो करेंगे, क्लासिफाई तो करेंगे, समराइजिंग तो करेंगे, चेक तो करेंगे एंड सिग्निफिकेंट मैनर में तो लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी। इट और transactions and events which are in a part at least of financial character and theory of the result। अकाउंट जो है, अब हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे, क्लासिफाइंग करेंगे, समराइजिंग करेंगे, सिग्निफिकेंट मैनर करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। ये मेरा एक फाइनेंशियल कैरेक्टर है, जो कि लास्ट में हमारा अकाउंट जब हम बिजनेस ओपन करते हैं तो बताता है वो फाइनेंशियल कैरेक्टर का वो पार्ट बताता है, प्रॉफिट लॉस एंड वो आगे चल के हम पढ़ेंगे। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट थ्योरम। यही तक, इतना तक का। आइए अब देखते हैं इसका कैरेक्टर्स ऑफ अकाउंटिंग। आता है 2 मार्क्स, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का आता है। एग्जाम में पूछता है आपसे कि आप कैरेक्टर्स बताइए ऑफ अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग का आप ये पहले लिखिए, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग जो है एक आर्ट है एज वेल एज साइंस भी है, बिकॉज art is the technique of attaining some predetermined objective। Accounting is an art of recording, classifying and summarizing business transactions with a view to ascertain the net profit एंड फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। अभी हमने जस्ट ऊपर में भी बोला था कि ये हमारे बिजनेस का जो भाग है उसको भी ये बताता है, फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, नेट प्रॉफिट बताता है। ये देखिए फाइनेंशियल पोजीशन, ये भी वो बताता है। तो आप माइंड में रखिए कि हमारे ये जो फाइनेंशियल पोजीशन को भी ये दर्शाता है, दिखाता है। तो इसलिए और देखिए, एनी ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन सर्टेन स्पेसिफाइज प्रिंसिपल इज कॉल्ड। इसका जो नीति है वो साइंस है। इन दिस रिस्पेक्ट अकाउंटिंग इज ऑल्सो साइंस सिंस इट इज ऑल्सो एन ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये पूरा जो जितना भी है पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रूल पे है। अब आते हैं दूसरा नंबर, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली। अब हम लोग ऊपर में भी हमने क्या देखा कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस है। अब हम दूसरा पार्ट भी उसका देखेंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली। अब यहाँ पे तो क्या होता है कि रिकॉर्डिंग जो है सिर्फ फाइनेंशियल ही ट्रांजेक्शन का करेंगे, हम घर का तो खर्चा यहाँ पे नहीं ट्रांजेक्शन करेंगे, बिकॉज ये तो बिजनेस का पार्ट्स है। तो बिजनेस का पार्ट्स में जितना भी हम सामान सेल्स किए, परचेस किए, वो जो ट्रांजेक्शन का अमाउंट है वो हम प्रॉपर वाइज लिखेंगे। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। Only those transactions and events are recorded in accounting which are financial character। अभी हम जस्ट बोले कि जितना भी है सिर्फ फाइनेंशियल कैरेक्टर को यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्डिंग करेंगे। एंड देयर आर सो मैनी ट्रांजेक्शन इन द बिजनेस, जितना भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स हो विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस but which cannot be measured and expressed in terms of money and hence such as।
ट्रांजेक्शन्स विल नॉट बी रिकॉर्डेड। ओके, बहुत सारे ट्रांजेक्शन है जो कि हम नहीं रिकॉर्ड करते, सिर्फ हम वो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो हमारे पैसा कब आता है, बिजनेस में कितना सेल्स हुआ, परचेस हुआ, वो बात करेंगे। आप देख सकते हैं पॉइंट 3, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। अब मनी का भी तो टर्म्स है, रिकॉर्ड करेंगे तो क्या है उसका डेफिनेशन देखते हैं। इस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन बुक्स इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स है रिकॉर्ड करेंगे जो बुक में, सिर्फ मनी का रिकॉर्ड करेंगे, ओनली मनी का। एक बुक बनाते हैं, वो बुक में सिर्फ मनी का ही रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए बिजनेस मैन परचेज 200 चेयर एंड 10 tables, their value in terms of money will be record in the book। जो वैल्यू है वही लिखेंगे, जैसे कि हमारा जो वैल्यू मान 500 रुपया है, सिर्फ 500 ही हम वहां पे लिखेंगे, ये 500 ही लिखेंगे। हम उसका ये तो नहीं लिखेंगे कि 200 चेयर सेल्स किए, 10 टेबलेट्स खरीदे, ये नहीं लिखेंगे टेबल्स खरीदे। सिर्फ हम उसका अमाउंट क्या है वो हम यहाँ पे अपना रिकॉर्ड करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी, सिर्फ मनी। एग्जाम्पल में देखेंगे बाद, अब और देख लीजिए इसका डेफिनेशन। इन अ स्मॉल बिजनेस वेयर द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इज क्वाइट स्मॉल, ऑल ट्रांजेक्शन्स आर फर्स्ट रिकॉर्ड इन अ बुक कॉल्ड जर्नल। अभी हमने बोला कि जो भी transactions are first of all records in called journal, but is a big business where the number of transactions is quite, the journal is further subdivided into various subsidy books such as, बहुत सारा सब्सिडी बुक है। जो पहला देखिए कैश बुक, फिर परचेस, फिर ये परचेस रिटर्न, पर सेल रिटर्न, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, जर्नल प्रॉपर, ये जितना भी है यहाँ पे हम सारा रिकॉर्ड करेंगे। कैश बुक में अभी हम पढ़ाएंगे, कैश बुक आप लोग को भी वो, फिर परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न, सेल रिटर्न, सबका क्या करेंगे, हम एक बुक खोलेंगे, सब्सिडी बुक बोलते हैं। वो बुक में हम लिखेंगे कैश कितना हुआ, परचेस कितना हुआ, सेल्स कितना हुआ, परचेस रिटर्न्स कितना है, सेल्स रिटर्न कितना है, बिल रिसीवेबल कितना हो, बिल पेएबल कितना है, जर्नल को प्रॉपर वाइज लिखेंगे। द नंबर ऑफ सब्सिडी बुक्स टू बी मेंटेन डिपेंड्स ऑन द साइज एंड नेचर्स ऑफ द बिजनेस। यही हमारे पूरे अकाउंट्स को बताता है। अब आते हैं चौथा पॉइंट में। चौथा पॉइंट में हमने अभी क्या क्या किया, रिकॉर्डिंग कर लिया। अब हम रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल कैरेक्टर को देखा, ट्रांजेक्शन को देखा, फिर रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी को देखे। अब हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। आफ्टर रिकॉर्डिंग the transactions in journal or subsidy books, the transactions are classified. Classification is the purpose of grouping the transactions of nature at one place in a separate account। जितना भी क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन मीन्स क्या, हम चेक किए। अब चेक करने के बाद में तो क्लासिफिकेशन, अब क्लासिफिकेशंस का आप इसका शुद्ध मीनिंग जानना चाहते हैं तो वर्गीकरण होता है। इसका जो क्लासिफिकेशन का मीनिंग है वर्गीकरण। एंड आप क्या करेंगे, द बुक इन विच वेरियस अकाउंट्स आर ओपन आर कॉल्ड लेजर। अब क्लासिफिकेशन में बहुत सारा लेजर खोलेंगे, सेल्स रिटर्न का खोलेंगे, परचेज का खोलेंगे, अब वो किसी का नाम पे आया तो उसका खोलेंगे। ये लेजर हम सिखाएंगे अभी आपको कुछ दिन बाद, वो आएगा अगले चैप्टर में हम सिखा देंगे। वो लेजर खोलेंगे, पर्सन वेयर द कस्टमर सप्लाईज like we say separate accounts are opened for purchase, sales, assets, etc. Similarly, all expenses and income which are already recorded in journal are again classified under separate head in ledger such as, जैसे कि वेजेस अकाउंट, अभी हमने बोला
बहुत सारे अकाउंट खोलेंगे, वेजेस अकाउंट खोलेंगे, सैलरी अकाउंट खोलेंगे, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट खोलेंगे, कमीशन अकाउंट खोलेंगे, सेपरेट ओपेंड इन द लेजर इन द अकाउंट एक्सेट्रा। वर्गीकरण को हम लोग जितना भी है, ये सेपरेट अकाउंट, वेजेस अकाउंट, सैलरी अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, सबको हम वर्गीकरण में भाग करेंगे, बांट देंगे। बांटने के बाद में हम ये लिखेंगे, सेल्स इतना, परचेस इतना, वेजेस का सैलरी इतना, सैलरी इतना, सारा हम आज वहां पे जाके लिख देंगे। अभी हम आपको कुछ दिन बाद सिखाएंगे। अब लास्ट में है समराइजिंग। समराइजिंग का मीनिंग क्या होता है? सारांश। इसका मीनिंग होता है समराइजिंग का सारांश। सारांश मतलब क्या? Summarizing is the art of presenting the classified data in a manner which is understandable and useful to management and other user of such data. This involves the balance of ledger account and preparation, like जैसे कि trial balance. With the help of such balance, final account are prepared the help of trial balance, which include trading and profit and loss account as balance sheet. अब हम समराइजिंग में क्या करेंगे? जैसे कि हम लोग पहले क्या देखे थे? अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। दूसरा क्या देखे? रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली। तीसरा क्या देखे? रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। चौथा क्या देखे? क्लासिफाई। अब क्लासिफाई कर लिए, सब कुछ कर लिए, पांचवा क्या देखेंगे? समराइजिंग। समराइजिंग में क्या होता है? हम सबको समराइज वाइज देखेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे पहले हमने क्या किया? दिस इन्वॉल्व्स इन द बैलेंस ऑफ लेजर। लेजर अकाउंट खोलेंगे, प्रिपेयर करेंगे लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट के बाद ट्रायल बैलेंस खोलेंगे। ट्रायल बैलेंस के बाद क्या करेंगे? फाइनल अकाउंट बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट बनाएंगे। फाइनल अकाउंट बनाने के बाद में प्रिपेयर करेंगे। विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस के थ्रू हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस शीट को तैयार करेंगे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोलेंगे। ये देखिए, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अब लॉस अकाउंट खोलने के बाद में फिर बैलेंस शीट खोलेंगे। ये सब हम कुछ दिन बाद आप लोग को सिखाएंगे। बहुत सारे चैप्टर्स है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा बट हम सिखा देंगे। समराइजिंग भी कंप्लीट। आते हैं छठवा, इंटरप्रिटेशंस ऑफ द रिजल्ट। इसका मीनिंग क्या होता है? इंटरप्रिटेशंस ऑफ द रिजल्ट का मीनिंग होता है परिणामों की व्याख्या। अब जो हम परिणाम करेंगे उसका व्याख्या तो करेंगे। आइए देखते कैसे। इन अकाउंटिंग द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस आर प्रिजर्व इन सच मैनर ही वॉज प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट and balance it that party business and such a proprietor manager bank editor creditor employee etc can full informations about the profitable and the financial positions of the business। जितना भी हम लोग अकाउंट्स देखे, उसका रिजल्ट देखे। अभी हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब खोले? पार्टीज इंटरेस्ट के इन सच प्रोपाइटर मैनेजर बैंक क्रेडिटर एम्प्लॉय बस full informations about the profitable and the financial positions of the business। interpretations of the result यही परिणामों की व्याख्या बताता है। मैनेजर बैंक क्रेडिटर एम्प्लॉय, इन सब के बारे में हमको फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबल बताता है, फाइनेंशियल पोजीशंस बताता है। कौन? इंटरप्रिटेशंस ऑफ द रिजल्ट। लास्ट टॉपिक क्या है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग, इसका शुद्ध भाषा देखा जाए, स्वाद स्थापित बोलता है, संवाद स्थापित। आइए देखते हैं। अकाउंटिंग एट्रीब्यूट्स इंक्लूड कम्युनिकेशन। ये क्या हो गया? कम्युनिकेशन फाइनेंशियल डाटा टू यूजर हु एनालाइज देम पर इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट। ठीक है। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ये भी 3 या 4 मार्क्स के आते हैं क्वेश्चन में।
टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। अभी हमने वहां पे बताया था कि बिजनेस ट्रांजेक्शन जितना भी हो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। एक, टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, ये भी बोले थे कि हम बिजनेस का आखिरी में प्रॉफिट या लॉस हम वो भी देखेंगे। तीसरा इसका देखते हैं, टू नो द एक्सट्रैक्ट लीजन टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। अब सब कुछ देने के बाद में देखना पड़ता है कि बिजनेस में कितना हमारा नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है। लास्ट में क्या देखेंगे, टू एसेटन द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। अब बिजनेस का हालत क्या है वो भी तो देखना है। ये सब आप लोग को पढ़ लीजिएगा, बट हम अभी वो ऊपर में डिस्क्राइब कर दिया था, ये भी सब पॉइंट में खाली पूछेगा, आप पॉइंट्स लिख सकते हैं। आप पांचवा पॉइंट में देख लीजिए, टू टू ascertain द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर, वो देखते हैं। टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड, फ्रॉड को एरर को ये सब भी पकड़ा जाता है, देखता जाता है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन करता है वेरियस पार्टी को। अब यहाँ बताइए तो वेरियस पार्टी मीन्स क्या। इसका मतलब यह होता है, ये जो वेरियस पार्टी है सारा प्रोवाइड करता है। अब ये हमने बिजनेस स्टार्ट तो किया, बहुत सारा इन्वेस्टर आते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। देखिए इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, ऑनर से लाइक पार्टी से बात करते हैं, फिर यहाँ पे आके इन्वेस्ट करते हैं। तो अब इंफॉर्मेशन तो देना पड़ेगा कि कितना हमें इन्वेस्ट करना है, इसलिए यहाँ पे आता है बैंक एम्प्लॉय, गवर्नमेंट अथॉरिटी, सब ये सब क्या रहता है, द इंफॉर्मेशन हेल्प इन टेकिंग एंड जडिशियस डिसीजन अबाउट द बिजनेस इंटिटी। सब ये बहुत सारे जो बिजनेस है वो इन्वेस्टर लोग इन्वेस्ट करता है। फिर यहाँ पे बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, आइए देखते हैं। दिस थ्री आर समटाइम्स कंसिडर्स एंड सिनोनिम्स आई हैव हैविंग द सेम मीनिंग। ये जो तीनों है उसका जो है हैविंग द सेम मीनिंग, इसका तीनों सेम ही मीनिंग है। हाउएवर देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस अमॉन्ग बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। इसका तीनों का डिफरेंस दिया होगा आपका बुक में, जो कि 4 मार्क्स का पूछा जाता है। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी ये पूछा जाता है, एंड बुक कीपिंग में बोलेगा 4 मार्क्स को आपको बताने के लिए। तो बुक कीपिंग तो इज एन आर्ट ऑफ बिजनेस डीलिंग इन सेट ऑफ बुक्स। जो बुक कीपिंग है हमारा एक आर्ट है, रिकॉर्डिंग है बिजनेस के लिए। आर्ट को हम रिकॉर्डिंग करके बिजनेस में, एंड सेट ऑफ बुक्स, बुक्स में जैसे कि क्या में बुक्स में हम दिखा सकते हैं, लेजर, वो लेजर में हम सारा बुक्स दिखाएंगे करेंगे। ये देखिए बहुत सारा है, आप पढ़िए। एंड अकाउंटेंसी का डिस्क्राइब थोड़ा कर देते हैं। It refers to a systematic knowledge of accounting concerned with the principles and technique with applied in accounting. It tells us how to prepare the book of accounts, summarize accounting, सब वही है। अभी हमने जस्ट बोला समराइज, वो समराइज का वहां पे अभी आपको पढ़ाया कि कैसे क्या होता है। फिर and how to communicate in the interest party according to Kohler, accountancy refers and body of their theory practice of accounting। अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी में अब हमें क्या है, अकाउंटेंसी जो है इट्स रिफर्स सिस्टमेटिक नॉलेज, ये हमको एक सिस्टमेटिक नॉलेज देता है। अकाउंटिंग कंसल्ट करता है विद प्रिंसिपल्स, नीति के साथ, टेक्निक के साथ, अप्लाइड इन अकाउंटिंग। इट टेल्स हाउ टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक ऑफ अकाउंट कैसे करें, देखिए समराइजिंग अकाउंटिंग, सब वही इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, इंटरेस्टेड एंड पार्टी, पार्टी लोग से कैसे बात करता है। डिस्टिंग्स बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ये आप पढ़िएगा। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा डिस्क्राइब है, 5 मार्क्स का पूछा जाता है क्वेश्चन में। बुक कीपिंग इंक्लूड्स एंड अकाउंटिंग। आइडेंटिफाई द क्लासिफ ट्रांजेक्शन्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर। बुक कीपिंग क्या करता है, ट्रांजेक्शन्स को, नेचर को, प्रकृति को देखता है, क्या है नेचर, फाइनेंशियल नेचर, मेजर करता है, आइडेंटिफाई इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग द मेजर्ड
ट्रांजेक्शन्स क्लासिफाई इनटू लेजर, और वो लेजर में पोस्ट करता है। बुक कीपिंग इंक्लूड्स समराइजिंग, एनालाइजिंग, कम्युनिकेशन, बातचीत, सब यहाँ पे दिया हुआ। बुक कीपिंग जो है एक प्राइमरी स्टेज है। देखिए, बुक कीपिंग जो है एक प्राइमरी स्टेज है, रटिए मत। आप इसको देख के समझिए एंड जस्ट डिस्क्राइब करिए अपना कॉपी में, क्योंकि आपको अच्छा मार्क्स उठाना है। हमारा एक ट्यूशन में एक फ्रेंड है, जब हम पढ़ा करते थे तो वो फ्रेंड बहुत ही अच्छा था, वो भी बहुत अच्छा पढ़ता था। अभी एक मेरा और स्टूडेंट है जिसका नाम है राम, वो भी बहुत अच्छा पढ़ता है। तो वो भी रटता था पहले, बहुत उसका रटने का आदत। तो मेरा ट्यूशन में आया तो हम उसको थोड़ा डिस्क्राइब करके फिर हमने उसको समझाया था, तो फिर वो मेरा बात माना, बट वो अभी पढ़ भी रहा है। देखिए, बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज एंड अकाउंटिंग इज द सेकेंडरी स्टेज। इसका बुक कीपिंग का क्या होता है? द बुक कीपिंग ऑब्जेक्टिव बुक कीपिंग मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स, ये मेंटेन रखता है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। ये देखिए रिकॉर्ड, ये मेंटेन रखता है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स को, फाइनेंशियल नेचर को। इट मीन्स इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? एसेटन नेट रिजल्ट, ये अपना नेट रिजल्ट निकालता है। ये देखिए नेट रिजल्ट, नेट रिजल्ट फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ द बिजनेस, नेट रिजल्ट जैसे कि नेट प्रॉफिट दिखता है, नेट लॉस दिखता है, पोजीशंस ऑफ द बिजनेस एंड communication to interested party. The bookkeeping is function is routine and clerical in nature. The accounting is function is एनालिटिकल नेचर। इसका यही सब है, आप पढ़िए बस। चैप्टर 1 यही है, चैप्टर 2 हम भी वो दे देंगे, आप देखिए जाके सीखिए। और ये सब का मेन मेन पॉइंट याद रखिए, ये सब पॉइंट आप लोग याद रखिए। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।